आज हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया, सर्वप्रथम इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, पहला है वॉरेन हेस्टिंग की नीलामी व्यवस्था का असफल होना। वॉरेन हेस्टिंग ने जो नीलामी की व्यवस्था की थी वो असफल हो गई। दूसरा है इसके माध्यम से राज्य को निश्चित आय प्राप्त होगी जो प्राकृतिक उतार चढ़ाव से मुक्त होगी। कहने का तात्पर्य एक बार लगान तय करने के बाद चाहे बरसात हो या नहीं हो तो उसको आगे ये आय तय होगी, सरकार के लिए आय निश्चित है। तीसरा, सरकार को समय समय पर नई व्यवस्था व कर आदि निश्चित नहीं करने पड़ेंगे। सरकार ने एक बार तय कर दिया कई वर्षों के लिए, तो भविष्य में बार बार प्रतिवर्ष ये काम लगान व्यवस्था को या लगान निश्चित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा है राजस्व व्यवस्था में लगने वाले समय व शक्ति को सरकार प्रशासन व न्याय आदि महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएगी, क्योंकि पूर्व में ये राजस्व व्यवस्था का काम सरकारी अधिकारी कर्मचारी करते थे। अब जब ये स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया तो उनकी आवश्यकता न्यूनतम रह जाएगी। पांचवा है जमींदारों को न केवल अपनी भूमि के विकास में बल्कि बंजर भूमि को जोतने का प्रोत्साहन मिलेगा। जमींदार जो स्थायी बंदोबस्त में जिसने एक बार जो जमींदारों ने ये ज़मीन ले ली है तो उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बंजर भूमि का भी विकास कर सकेंगे। कर तय है, अगर वो कर में वृद्धि होती है तो उनका ज़्यादा फायदा जमींदारों को मिलेगा, न कि सरकार। नेक्स्ट है भूमि के अधिकतम प्रयोग का अवसर प्रदान करेगी तथा किसानों को समृद्ध बनाएगी। नेक्स्ट है कृषि के वाणिज्यीकरण एवं व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। अगला है जमींदार कृषकों की उन्नति में सहायता करेंगे। अंतिम पॉइंट है राजभक्त जमींदारों की ऐसी श्रेणी उत्पन्न करेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हर प्रकार से रक्षा करेगी। इस प्रकार इन बिंदुओं को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में स्थायी बंदोबस्त या जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं लागू किया गया। यह 1793 ईस्वी में लागू किया गया। इससे पूर्व में 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा एक व्यवस्था 10 वर्ष की बंदोबस्त किया गया था, जिसे 1793 ईस्वी में स्थायी कर दिया गया। मुख्य रूप से ये व्यवस्था क्या थी? यह व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में सर्वप्रथम जमींदार थे उनको भूस्वामी बना दिया गया। जिस क्षेत्र में वो जमींदार थे उस क्षेत्रों का उन्हें भूस्वामी बना दिया गया, अर्थात वो भूमि के मालिक बन गए। तथा उनके साथ लगान की दर निश्चित कर दी गई जो अपरिवर्तनीय थी। जो लगान की दर निश्चित की है वो परिवर्तन योग्य नहीं थी, एक बार तय हो गई वो भविष्य में भी वही रहेगी। अपनी सेवाओं के लिए जमींदार को लगान का 11वां भाग रखने का अधिकार था, अर्थात 1/11 भाग जमींदार को रखने का अधिकार था। वो राजस्व वसूली और उनकी सेवाओं के एवज में रखता था। बाकी शेष 10/11 भाग सरकार हेतु था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी उसके लिए था। ये जो 10/11 भाग जमींदार को सरकार को देना था, यह पूर्व निर्धारित तिथि तक सरकार को देना था। एक तारीख तय कर दी गई थी, उस तारीख तक सरकार को देना था। अगर उस तारीख तक अगर जमींदार सरकार को 10/11 भाग या सरकार का जो भी हिस्सा है वो नहीं देता तो उसकी जमींदार की भूमि को सरकार दखल कर देती थी, अर्थात हस्तांतरित कर देती। जमींदार इस भूमि का स्वामी था, वह भूमि को बेच भी सकता था
और उसे दूसरी भूमि खरीद भी सकता था। इस प्रकार ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू की गई थी। ये मुख्य रूप से बंगाल प्रांत में लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त महलवाड़ी और रैयतवाड़ी 2 और व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।